अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त आयशा सनम आज आपके बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है गुड लीडर कौन होता है। इससे पहले मैंने लीडरशिप के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ विजिट टू माय यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे आपको लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और एक लीडर बनने के लिए इंसान के अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप करने और कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। आज ना एक गुड लीडर कौन होता है मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। तो आई होप आज की स्टोरी अब कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है, 25 से 30 साल का एक लड़का होता है। वो अपनी वाइफ के साथ ना किसी मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तो अचानक उसकी नज़र एक महिला पे पड़ती है और उसको दिखती है। और वो महिला मतलब उनकी एज कितनी होगी, 55 से 60 साल तक की उम्र उनकी एज होगी। तो बच्चा ना जल्दी से उस महिला के पास पहुंच गया और उनके पाँव छुए, नमस्ते किया। और ना उसकी आंखों में ना चमक सी थी और बोला, टीचर टीचर नमस्ते, कैसे हैं आप, सो गुड टू सी यू। एंड वो महिला थोड़ी ना हैरान परेशान होगी क्योंकि वो पहचान नहीं पाई कि ये बच्चा मतलब कौन है। तो बच्चे ने बोला, मैम आपने ना मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था, मतलब तकरीबन आज से करीब 15 से 16 साल पहले की बात है। आप मेरी क्लास में मतलब आप हमें पढ़ाते थे, आप मेरी टीचर थी। तो टीचर अक्सर इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी कभार ना मिस भी हो जाता है क्योंकि सारे बच्चों को तो याद रखना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने बोला कि बच्चे मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो टीचर बच्चे को देख के ना बच्चे ने बोला कि हाँ टीचर आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मेरी टीचर थी। तो टीचर बोलती कि हाँ बच्चे तुम ज़रूर मुझसे पढ़े होंगे, ज़िंदगी में कमाल करो, आशीर्वाद वो उनको देती हैं, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो बच्चा बोला, टीचर टीचर एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि टीचर बोलती है बोलो। वो बोलता है कि मैम आपको ये एक बार याद होगा कि एक बच्चे ने ना एक नई घड़ी लाई थी। मेरी क्लास में एक लड़का था, उसके चाचा ने उसके ना मैं USA से एक घड़ी लाई थी। वो बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी घड़ी थी। वो घड़ी बहुत खूबसूरत थी जो उस बच्चे के पास थी, लेकिन वो घड़ी ना चोरी हो गई थी और किसी बच्चे ने वो घड़ी चुरा ली थी। तो मैडम मैं वो लड़का था जिसने वो घड़ी चुराई थी। आपको मालूम भी चला, लेकिन आपने कभी ना तो मुझे कुछ कहा ना किसी और को। आपने उस दिन ना मेरी इज़्ज़त बचा ली थी। वो दिन शायद मैं टूट जाता, आपने क्यों वो किसी से नहीं बताया या मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके उस एक गेस्चर की वजह से ना उस दिन एक सेफ गार्ड आपने मुझे कर लिया था और मुझे बचा लिया था। आज तक मैं आपके मतलब एहसानमंद रहूँगा। कि टीचर बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि देखो वो टीचर ने उसको बचाया था। तो उस दिन अगर उसने बोला था कि अगर आप मुझे ना बचाते तो शायद उस दिन मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता और मैं टोटली मतलब उस चीज़ से मेरी सारी ज़िंदगी लोग मुझे चोर के नाम से जानते। तो टीचर ने जब बोला कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पूरी बात बताओ कि क्या हुई थी। तो उसने बोला कि वो घड़ी पता नहीं क्यों जो उस बच्चे ने लाई थी मुझे मैम बहुत पसंद आई, तो मुझे पता नहीं क्या सूझी और मैंने वो घड़ी चुरा ली थी। और वो बच्चा रोते रोते हुए आपके पास गया और बच्चे ने ना आपको शिकायत की कि मैम मेरी घड़ी चोरी हो गई है। और आपने ना बोला ठीक है मैं घड़ी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद आपने क्या किया, सारे बच्चों को बोला कि उनकी आप जेब में की मैं तलाशी लूँगी। तो मैं बहुत डर गया था कि क्योंकि घड़ी तो मेरे जेब में थी और मुझे लगा कि अगले कुछ मिनट में मैं पकड़ा जाऊँगा और सारी क्लास मुझ पे हंसेगी और पूरी ज़िंदगी मुझे इस चोरी के लेबल से ना पूरी ज़िंदगी मुझ पे मतलब यही बार बार इल्ज़ाम लगा रहेगा कि ये चोरी इसने की है। लेकिन आपने सारे लड़कों को बोला कि दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, और अब दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हुए जब तो आंखें बंद कर लो, मतलब सबकी आपने आंखें भी बंद करवा दी थी। और मैं चुपचाप से ना एक एक बच्चे की जब आपने पॉकेट तलाशी करना शुरू कर दी और मुझे पता था घड़ी तो मेरे जेब में है। और आपने क्या किया, तो जब तलाशी ली तो घड़ी मेरे जेब से निकली। आपने आराम से घड़ी को निकाल लिया और पॉकेट की तलाशी ली और आपने जब मेरी वहाँ से घड़ी निकाली तो मैंने ना कांपना शुरू कर दिया था कि अब आप सबके सामने बोलने वाली हैं कि ये घड़ी मैंने चुरा ली। लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, ना ही उस बच्चे को वो घड़ी, मतलब आपने जैसे घड़ी मिली आपने उस बच्चे को दे दी। आपने ना किसी बच्चे को कुछ बोला, आपने उसी टाइम क्या किया, क्लास को बंद कर दिया। ना किसी को डांटा ना कुछ, सिर्फ क्लास बंद करके आपने क्लास की छुट्टी कर दी।
तो टीचर ने इस बात के ऊपर क्या बोला, इस बात पे गौर करना चाहिए। टीचर ने बोला कि जब मैंने आप सब लड़कों को आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने के लिए कहा था ना, ताकि मैं आपकी जेबों की तलाशी ले पाऊँ, तो तब जब मैं आपकी तलाशी ले रही थी, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपना मुंह दीवार की तरफ कर लें, तो मैंने भी अपनी आंखें ना बंद कर ली थी कि हम हर लड़के की जेब की तलाशी जब ली थी। ये बात कितनी गौर करने वाली थी कि टीचर ने क्या कहा कि मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी लड़के की जब तलाशी ली, सब लड़कों की जब वो तलाशी रहे थे। मुझे घड़ी तो मिल गई थी, लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि वो लड़का था कौन जिसने एक्चुअली में घड़ी चुराई थी। तो जो मुझे पता ही नहीं, मतलब जो बात मुझे ही नहीं पता, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊंगी। एक्चुअली में मतलब मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि चोरी किसने की है, क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद जाने अनजाने में किसी ने ना ऐसा कुछ कर दिया है वो जो नहीं करना चाहता था। तो किसी से भूल हो गई है, तो किसी को एक्सपोज करना, किसी को ब्लेम करना या किसी को दूसरों के सामने हाईलाइट बना के ना बुरा साबित करना बहुत ईजी होता है। लेकिन किसी को ना सेव करना और किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कदर करना, उसकी इज़्ज़त करना, और उसकी कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो उसको जाने अनजाने में ना उसको जो उस गलती उसने जाने अनजाने में की ना उसको ढांकना, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ऑल द लीडर्स, ऑल द टीचर, ऑल द फादर, हम सब लोग ना इस कहानी से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सीख सकते हैं कि एक अच्छे लीडर में और एक अच्छे टीचर में कौन सी एक खूबी होनी चाहिए, कि एक अच्छा लीडर और एक अच्छा जो टीचर होता है ना वो कौन सी एक उसके अंदर खूबी चाहिए। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि टू अपलिफ्ट पीपल, कि हम लोगों में वो अच्छाइयाँ ढूंढें, वो अच्छाइयाँ खोजते हैं जो शायद लोगों को अपने आप में नहीं, मतलब उन्होंने कभी खोजी होती या ढूंढी होती। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बात याद रखना, जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप एक सेवा का भाव है। जो भी लोग अपने मिलें, जिस भी पोजीशन पे जो भी लोग आपको मिलते हैं ना, जिस भी पोजीशन में हों, उनको ना एक बात हमेशा याद रखना कि लीडरशिप का मतलब एक बड़ा नेता नहीं होता। अगर आप इंसान हैं ना, तो आप सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लीडर हैं। तो हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी गेस्चर के माध्यम से किसी ना किसी दूसरे इंसान को ना हर पल इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है ना कि किसी दूसरे को, आप चाहे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म में या फेस टू फेस बात करने का, इंटरेक्ट करने का अगर मौका मिलता है ना, तो उस मौके को जाने मत दीजिए। अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन। जिसके साथ भी आपकी मुलाकात होती है, जिस भी टाइम में होती है, जैसे भी होती है, आप उनको हमेशा अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। हर एक मौका जो भी आपको लोगों के साथ बातचीत करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ना, उसको हाथ से मत जाने दीजिए। लोगों को ऊपर उठाते रहिए। जैसे कि आप लोगों को ना ऊपर उठाते रहेंगे तो लोग खुद ब खुद, मतलब आप लोग उठते जाओगे। आप दूसरों को हेल्प करोगे, आप दूसरों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ना मतलब खुद मतलब उठते जाओगे। एंड वी विल क्रिएट राइट एग्जाम्पल्स फॉर लीडरशिप। कीप शाइनिंग। आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। मिल के हम बहुत बड़ा करेंगे, मतलब हम कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। सो इस दुनिया को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे अगर आप सबका साथ हो। अगर हम हर एक इंसान की ऐसी सोच हो जाए ना कि हमें दूसरों को नहीं गिराना होता, हमें दूसरों को अपलिफ्ट करना है। अगर उसके अंदर कोई खामियां हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब उनकी इज़्ज़त पे कोई बात आ सकती है, तो हमेशा हमें उनको चीज़ को ढांकना चाहिए। हमें उनको कभी हाईलाइट करके सामने नहीं करना चाहिए। आज के वक्त में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं सोसाइटी में जो इस चीज़ को समझते हो और हमेशा दूसरों को हाईलाइट करने के बजाय ना उनकी जो कमियां होती हैं उन पे पर्दा डाल के ना उनको हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बता के उनको अपलिफ्ट करते हैं। सो हमें उन लोगों में आना है, उन लोगों की लिस्ट में आना है जो एक अच्छे लीडर हों, जो सोसाइटी में ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। और हमें मिल के ना इस कंट्री को, इस मुल्क को खूबसूरत बनाना है और अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को फैलाना है। सो आई होप आज की वीडियो में आपको एक बेस्ट लेसन मिला होगा इस स्टोरी के थ्रू। कहीं ना कहीं इस स्टोरी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, तो इसलिए मैंने भी आज आपके सामने ये स्टोरी शेयर की। माई विश कि आपको आज की जो वीडियो थी, ये स्टोरी थी, बहुत अच्छी लगी होगी। अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।